क्या आप जानते हैं कि मशरूम की खेती में यदि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो आप एक साल में ही लाखों रुपयों का मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप मशरूम की जैविक खेती करते हुए अच्छा मुनाफा, वो भी कम लागत में कमा सकते हैं। यदि बात करें छोटे इन्वेस्टमेंट की तो आप हज़ारों रुपयों से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं और 5,000 से 10,000 तक का मुनाफा खेती से कमा सकते हैं। दरअसल मशरूम की शिताके और गनोडर्मा जैसी औषधीय प्रजाति भी आती हैं जो कैंसर रोधी सहित एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती हैं और जाहिर सी बात है कि यदि इसके स्वास्थ्य लाभ हैं तो लोगों को इसके सेवन की चाह भी बढ़ेगी, यानी कि इसकी डिमांड भी हमेशा रहेगी। सबसे पहले बात करें यदि मशरूम की उन्नत किस्मों की, तो भारत में केवल 3 प्रजातियां ही पाई जाती हैं और इनको खाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। सबसे पहला है ढिंगरी मशरूम। इस किस्म की खेती को करने के लिए सर्दियों के मौसम को उचित माना जाता है। सर्दियों के मौसम में इसे भारत के किसी भी क्षेत्र में उगाया जा सकता है। मशरूम की इस किस्म को तैयार होने में 45 से 60 दिन का समय लगता है। दूसरी किस्म दूधिया मशरूम किस्म की बात करें तो इस प्रजाति को केवल मैदानी इलाकों में उगाया जाता है। मशरूम की इस किस्म में बीजों के अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री तापमान को उपयुक्त माना जाता है। हालांकि इस फसल को तैयार होने के लिए 80% हवा में नमी होना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्म श्वेत बटन मशरूम किस्म की बात करें तो इसका स्वास्थ्य लाभ सबसे अधिक होना बताया जाता है और इसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी अधिक होती है। इसकी क्यूब सफ़ेद रंग की होती है। इसकी खेती को अधिकतर सर्दियों के मौसम में किया जाता है। खेती से पहले कुछ काफ़ी ज़रूरी प्रक्रिया को करने से अच्छी फसल को उगाया जा सकता है। तो आखिर क्या है वो महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अब हम ये जान लेते हैं। मशरूम की खेती में चावल की भूसी, भूसा तथा अन्य फसलों की आवश्यकता होती है। भूसा बारिश का भीगा ना हो। यदि भूसा कटा हुआ ना हो तो उसे मशीन से काट लेना चाहिए, जिसके लिए आपको भूसा कटाई मशीन की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद कटे हुए भूसे को उबाल लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल बीजों को उगाने के लिए किया जाता है। भूसे को अधिक मात्रा में उबाला जाता है, जिसके लिए 2 बड़े ड्रमों की आवश्यकता भी होती है। इसके बाद उबले हुए भूसे को ठंडा कर उन्हें बोरे में भर दिया जाता है, जिसके बाद उन बोरों में बीजों को लगा दिया जाता है। अब इन बोरों के मुंह को रस्सी पॉलीथिन से बांध दिया जाता है। यह सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद इन बोरों में नमी बनाए रखने के लिए एक स्प्रेयर या बड़े कूलर की आवश्यकता भी होती है। अब बात करते हैं कि मशरूम की रुपाई आखिर कैसे की जाती है। बीजों की रुपाई के लिए तैयार किए गए संदूक नुमा सांचों में स्लोप पर पॉलीथिन को अच्छी तरह से लगा दें। इसके बाद कंपोस्ट खाद की 6 से 8 इंच मोटी परत को बिछाया जाता है। बीजाई के तुरंत बाद इन्हें पॉलीथिन से ढक देना चाहिए और कंपोस्ट खाद की 100 किलोग्राम की मात्रा में बीजों की रुपाई के लिए 500 से 750 ग्राम स्पॉन पर्याप्त होना चाहिए। रुपाई के बाद अब हम अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। मशरूम के बीज रुपाई के तकरीबन 30 से 40 दिन बाद मशरूम देना शुरू कर देते हैं। इसकी तोड़ाई के लिए मशरूम के डंठल को भूमि के पास से हल्का सा घुमाकर तोड़ना चाहिए। मशरूम का एक क्यूब तकरीबन 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई का होता है। हालांकि मशरूम को बाजार में या तो सीधा व्यापारी के माध्यम से बेच दिया जाता है और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसका पाउडर बनाकर भी बेचा जाता है। मशरूम का बाजारी भाव 200 से 300 रुपये प्रति किलो है, लेकिन यदि पाउडर की बात करें तो इसकी कीमत 500 रुपयों से लेकर 3,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी मार्केट में इसका पाउडर मिलता है, जो कि काफ़ी लाभदायक भी होता है और किसान को इसका अच्छा मुनाफा भी कमाने मिलता है। तो इसी प्रकार की अच्छी और ख़ास अपडेट्स देखने के लिए आप जुड़े रहिए पंचायत पोस्ट के साथ।